हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एसएसटी भी करा दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे इस चैनल पे साइंस के साथ साथ आपको जो सामाजिक विज्ञान है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में लगभग 12 से 13 चैप्टर्स है। सारे चैप्टर्स को यहाँ पे हम लोग पूरा करेंगे और जिस तरह आपको साइंस अच्छा लग रहा था उस तरह आपको सामाजिक विज्ञान भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास 6 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है महासागर एवं महाद्वीप, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है इतिहास और जो आपका राजनीति है उसके लिए अलग टीचर्स रहेंगे और वह पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका ज्योग्राफी वाला चैप्टर्स होगा, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये सारा साइंस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं महासागर क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है। तो देखिए इस चैप्टर में आपको 3 वर्ड आएगा और ये तीनों वर्ड जो है आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप आगे जब जाइएगा, 10th पास कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, उसके बाद जो भी आप कंपटीशन दीजिएगा उस सब एग्जाम में महासागर, महाद्वीप, द्वीप क्या होता है, ये सारा चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो महासागर क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, सागर क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साइंस की तरह हम लोग इसको भी गर्दा उड़ाते हैं। तो देखिए अगर आप पृथ्वी को देखिएगा, अब पृथ्वी को भैया कैसे देखेंगे, तो जो लोग ऊपर गए होंगे आकाश में वो लोग इसको देखे होंगे और हम लोग फोटो में देखे होंगे, या इसका मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या ग्लोब देख सकते हैं। चलिए, तो अगर पृथ्वी को आप देखिएगा तो पृथ्वी पे अधिकतर भाग जो होगा पानी से भरा होगा और कुछ भाग जो होगा उस पर क्या होगा, जमीन होगा। तो पूरे पृथ्वी में आपको 3/4 भाग जो है आपको पानी दिखेगा, जल दिखेगा, और 1/4 जो एक भाग बच गया वो आपको जमीन दिखेगा, स्थल दिखेगा। कोई दिक्कत? तो पूरे पृथ्वी पर यह जो हम लोगों का ग्रह है पृथ्वी, इस पे जो है 3/4 भाग जो है पूरा पानी से भरा हुआ है और 1/4 जो है वो आपको जमीन दिखेगा, स्थल दिखेगा। कोई दिक्कत? और पानी का जो रंग है भैया वह होता है नीला। क्या होता है? नीला। यह चीज हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन हनी सिंह जी आए, अब बोले ये पानी क्यों है ब्लू ब्लू, पानी क्यों है ब्लू, तब समझ में आया हम लोगों को जब पानी जो होता है ब्लू होता है। ठीक है, तो पानी का जो रंग है, जल का जो रंग है नीला है, और जो स्थल होता है इसका रंग जो होता है भूरा होता है। क्या होता है? भूरा। अब आकाश में से, आसमान में से जब पृथ्वी को देखा जाएगा तो आपको 2 कलर नजर आएगा। अधिकतर भाग आपको नीला दिखाई देगा और उसके बीच बीच में कहीं कहीं आपको कौन सा रंग दिखाई देगा? भूरा दिखाई देगा। तो हम समझ जाएंगे नीला वाला जो भाग है इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे जल है, और भूरा वाला भाग इसलिए भूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे जमीन है, वहां पे स्थल है। तो आकाश से आप पृथ्वी को जब देखिएगा तो अधिकतर भाग आपको नीला दिखेगा और उसमें कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा? भूरा भाग दिखेगा। मतलब पृथ्वी का 3/4 भाग नीला दिखेगा और 1/4 भाग क्या दिखेगा? भूरा दिखेगा। भूरा मतलब वहां पे जमीन है जहां पे हम लोग बसे हैं, बाकी जो जल है वो आपका क्या हो गया? वो आपका नीला वाला भाग हो गया। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर है, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वह नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला दिखाई देता है। नीला किसके कारण दिखाई देता है भैया? क्योंकि पूरा जो भाग है 3/4 भाग वो जल से भरा हुआ है। इसका कारण है कि पृथ्वी के 3/4, 3/4, 3/4 भाग मतलब 4 में 3 हिस्सा जो है वो जल से ढकी हुई है। इसलिए अंतरिक्ष से, आसमान से पृथ्वी का दृश्य जो होता है वो नीला होता है। इसीलिए वे हम लोग अपने ग्रह को, जो पृथ्वी है, उसको हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि पानी से पूरा का है भरा हुआ है। अब इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए।
ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं जहां पे नाम लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो भाग है ये भूरा रंग का है, भूरा है। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये वाला नीला वाला भाग, तो दो ही भाग तो दिख रहा है। ग्लोब पे आप देखिएगा तो दो ही भाग आपको दिखेगा, एक नीला वाला भाग और एक भूरा वाला भाग। ठीक है, और जरूर आप बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें भी मजा आएगा जिस तरह साइंस में आपको मजा आ रहा है। तो नीला वाला भाग जितना भी आप देख रहे हैं वहां पानी, और भूरा वाला भाग आप देख रहे हैं वो क्या है, जमीन है, स्थल है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे भूरा वाला भाग ज्यादा है, मतलब ज्यादा जमीन है, कहीं छुटपुट भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी भूरा भाग है, छुटपुट भी जमीन है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी छुटपुट है, यहाँ पे भी छुटपुट है, छुटपुट है। तो कोई जमीन का भाग बड़ा टुकड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा और कोई क्या होगा, छोटा होगा। जो जमीन का टुकड़ा है वो एक जैसा नहीं होगा, एक जगह नहीं है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ नीचे है। तो जमीन जो है वो एक जगह नहीं है, जमीन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह आपको मिल जाएगा। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर जो जमीन है वो उत्तर में है। कहां पर है, उत्तर में। ज्यादातर जमीन क्या है, उत्तर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। ऊपर को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ज्यादातर जो जमीन का हिस्सा आप देखिएगा उत्तर में है, दक्षिण में कम है। बोलिए, कोई दिक्कत? अभी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे महासागर, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में और द्वीप के बारे में। लेकिन यहाँ पे दोनों में फर्क समझ लीजिए। ये नीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये जल वाला भाग हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल, जलीय हो गया। और बाकी जो जमीन वाला है वो आपका स्थल हो गया। क्या हो गया, स्थल। तो जमीन का दो भाग हो गया, एक हो मतलब पृथ्वी का दो भाग हो गया, एक हो गया आपका स्थलीय, स्थलीय भाग, और एक हो गया आपका जलीय भाग। ठीक है, अब यह जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, जो स्थल देख रहे हैं, उसका बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं, महाद्वीप। जैसे यह आपका एक महाद्वीप हो गया, एक बड़ा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो जो भूमि है, जो स्थल है, उसका बड़ा सा जो टुकड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाद्वीप। ये क्या हो गया आपका महाद्वीप, ये क्या हो गया महाद्वीप, ये क्या हो गया महाद्वीप, ये क्या हो गया महाद्वीप। ठीक है, ये नीचे भी जमीन है, ये क्या हो गया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे भी एक जमीन है, वो क्या हो गया महाद्वीप। ये सब हो गया आपका महाद्वीप, 7 महाद्वीप होता है। तो जमीन का स्थल का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको महाद्वीप बोलेंगे। तो 7 महाद्वीप होता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 7 महाद्वीप एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगह होता है, लेकिन ज्यादातर उसका भाग जो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, पानी का बात कर लेते हैं। तो पानी भैया हर एक जगह है, नीला वाला भाग देख लीजिए, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी है। तो जमीन तो बटा हुआ है लेकिन पानी बटा हुआ नहीं है। पानी हर एक जगह है, पानी हर एक जगह है, जमीन की तरह बटा हुआ नहीं है कि कुछ पानी उधर, बीच में फिर जमीन, कुछ पानी इधर, ऐसा नहीं। देखिए पानी यहां से लेके हर एक जगह भरा हुआ है, पानी हर एक जगह है, और बीच में जो जमीन का टुकड़ा है ये आपका क्या हो गया, महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब भैया पानी उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बीच में भी है, नीचे भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। वो लाइन आप डरेर नहीं पारते हैं, क्या कि समुद्र में डरेर कैसे, खेत में हम लोग डरेर लगा देते हैं ना। गूगल मैप को देखें, उसमें क्या रहता है, गूगल मैप में जितना भी आप देखिए एक डरेर बना देता है कि नहीं, लाइन खींच देता है कि नहीं। उसी तरह हम लोग इमेजिनरी, काल्पनिक लाइन खींच के यह जो पूरा जल का भाग है उसको हम लोग 5 भाग में बांट देते हैं। एक भाग जल का इधर हम लोग मान लेते हैं, एक जल का भाग हम लोग इधर मान लेते हैं, एक जल का भाग जो है इधर मान लेते हैं। ठीक है, एक जल का भाग जो है इधर मान लेते हैं,
एक जल का भाग जो है इधर मान लेते हैं, एक जल का जो भाग है इधर मान लेते हैं। ये आपस में बटे नहीं रहते हैं, लेकिन काल्पनिक रेखाओं से हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। क्या कि सब देश है, आपस में मारपीट होगा भैया, जो है पानी हमर, है पानी हमर, है पानी हमर, तो उसको हम लोग बांट लेते हैं ताकि झगड़ा झंझट नहीं हो। बात समझ? तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे महाद्वीप कितना हो गया, तो 7। और यह जो जल को हम लोग बांटे हैं इसको बोलते हैं महासागर। क्या बोलेंगे, महासागर, जल का अथाह है। तो इस तरह 5 हम लोग महासागर में इसको हम लोग बांट देते हैं। तो पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिए, एक जल वाला भाग और एक हो गया आपका स्थल वाला भाग। स्थल वाला जो भाग है उसको 7 टुकड़ा में हम लोग बांट दिए, बड़ा बड़ा टुकड़ा में, जिसको हम लोग महाद्वीप बोलेंगे। और जो पूरा पानी था, पूरा जल था, उसको हम लोग 5 भाग में बांट दिए, जिसको महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महासागर। तो पृथ्वी का जो जलीय भाग था उसको हम लोग 5 भाग में बांट दिए, और जो उसका स्थलीय भाग था उसको हम लोग 7 भाग में बांट दिए। 7 भाग में जो बांटे उसको महाद्वीप बोलेंगे, और जलीय भाग को जो 5 भाग में हम लोग बांटे उसको महासागर बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो पानी को हम लोग कितना भाग में बांट दिया, 5। और जमीन जो था, स्थल जो था, उसको कितना भाग में बांटे, 7 भाग में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे महासागर के बारे में, फिर महासागर वाला खत्म हो जाएगा तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, महाद्वीप के बारे में। ठीक है, महासागर क्या होता है? ग्लोब को धीरे धीरे घुमाने पर जो सबसे बड़ी जल राशि दिखती है उन्हें महासागर बोलते हैं। तो आपको बता दिए, पूरा जो जलीय भाग है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में इमेजिनरी लाइन से हम लोग उसको बांट दिए हैं, उसी को हम लोग महासागर बोलेंगे। तो पूरे जलीय भाग को हम लोग 5 महासागर में बांट देते हैं, और पूरा जो महासागर मिलकर, मतलब पूरा जो जलीय भाग होता है पृथ्वी का कितना होता है, तो 3/4 भाग होता है। स्थल के बारे में आपको बता दिए, ग्लोब पर जो भूरा रंग का दिख रहा है उसको हम लोग स्थल बोलेंगे, उसको हम लोग लैंड बोलेंगे। कोई दिक्कत? यह जो होता है पृथ्वी का कितना हिस्सा होता है, 1/4। तो स्थल वाला भाग होता है 1/4 भाग, और जल वाला भाग कितना होता है, 3/4 भाग। जल को हम लोग कितना भाग में बांटे, 5 भाग में, और स्थल को कितना भाग में बांटे, 7 भाग में, जिसको महाद्वीप बोलते हैं। और जल को हम लोग 5 भाग में बांटे, जिसको हम लोग महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो जमीन का जो भी टुकड़ा होता है, देखते हैं घर के अगल बगल में भी रहता है तो हम लोग अपना अपना हिस्सा लगा लेते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो इतना बड़ा जल है, इतना बड़ा पानी का पूरा भंडार है, नहीं बांटेंगे तो भैया बहुत सारा देश है, आपस में फिर कट मरने लगेगा। भूखंड और महाद्वीप, महाद्वीप आप समझ गए। भूखंड क्या होता है, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भाग को कहा जाता है। पृथ्वी का जो बड़ा बड़ा भाग होता है, जैसे इंडिया हो गया, एक भूखंड हो गया ना, कोई देश हो गया भूखंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई देश, कोई राज्य होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूखंड। महाद्वीप आपको बता दिए, भूभाग का क्या होता है, बड़ा सा भाग होता है। स्थल का ये एक टुकड़ा होता है जो बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है, और वो लंबा होता है और बहुत ही विस्तारित होता है। 7 महाद्वीप होता है, हम आपको बता चुके हैं। इसका नाम हम आगे हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, थोड़ा सा जान लीजिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अभी हम लोग को केवल सागर के बारे में, महासागर के बारे में जानना है। अब पृथ्वी पर जो जल है और स्थल है, पृथ्वी पे दोनों ऊपर वाले बना है, जमीन भी बना है और पानी भी बना है, तो दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होगा। अब जीव कहां पे रहेगा, स्थल पर रहेगा कि जल में रहेगा? तो देखिए, स्थल पे भी बहुत अधिक जीव है, पेड़ पौधा है, जानवर है, विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीव है। उसी तरह एक दुनिया जो जमीन पर है, उससे एक बड़ा दुनिया समुद्र के अंदर है, क्योंकि समुद्र जो है, जो महासागर है, वो बहुत बड़ा है। तो महासागर के अंदर एक अलग दुनिया है, जिसमें पेड़ पौधा भी है, अलग अलग तरह का पौधा है, छोटा पौधा है, बड़ा पौधा है, घास है, छोटा छोटा जीव है, और उसमें बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे मछली है, उनका दुनिया अलग है। उनका दुनिया जो है, उनका दुनिया भी बहुत बड़ा है। जिस तरह हम लोग अपने दुनिया को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उसी तरह समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर जो जीवन है, ठीक है, जीवों का, वो भी बहुत बड़ा है।
महासागर और महाद्वीप जो होते हैं दोनों ही पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। स्थल वाला पार्ट भी प्रभावित करता है और जल वाला भाग भी क्या करता है, हमारा जो जीवन होता है उसको प्रभावित करता है। ये सभी जीवों का जीवन जैसे मानव, पशु और पौधों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बारिश वारिश का होना, मौसम को कंट्रोल रखना, ठीक है, भूकंप आना, ये सब जितना भी क्रिया पृथ्वी पे हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, महासागर में हो रहा है, ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना का एक प्रतीक वाक्य है। ये जो है हम लोग का भारतीय नौसेना का सिंबल है, जहां पे नीचे आप देखेगा लिखा रहता है सन नो वरुण। क्या लिखा था है? सन नो वरुण। इसका मतलब होता है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे अरुण हमारे लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। इसका मतलब है वरुण जो है एक देवता है, वैदिक देवता है, और यह जो देवता है किसके देवता है, जल के भी, आकाश के भी और महासागर। ये पूरा आ गया ना, जो पृथ्वी है उसपे जल भी है और क्या है, महाद्वीप भी है, और ऊपर क्या है, आकाश है। ये तीनों के क्या है, मालिक है, देवता है, कौन, वरुण। अब हम लोग बात करेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं, पृथ्वी पे जो जल है, जो स्थल है, वो किस तरह से विस्तारित है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। आपको पहले ही बता चुके हैं, महासागर जो है और महाद्वीप का अगर हम बात करेंगे तो ये नहीं जी आधा उत्तरी गोलार्ध में है और आधा दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा नहीं है। महाद्वीप में हम लोग देखे थे जो अधिकतर भाग जो था आपका जमीन वाला, स्थल वाला, वो किस साइड था, उत्तरी भाग में था, और उससे कम जो भाग था वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में था। मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थलीय रूप है या जो जलीय रूप है, मतलब महाद्वीप और महासागर जो है समान रूप से नहीं बांटा है, इन्हें आधा उधर आधा इधर, ऐसा बात नहीं। दूसरा याद रखिएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल अधिकांश भाग महासागर में है। अब भैया पानी तो बहुत है, फिर भी हम लोग रोते रहते हैं जब पानी का कमी है, पीने वाला पानी नहीं है, नहाने वाला पानी नहीं है। तो पूरा दुनिया जो है, पृथ्वी जो है, पानी से भरा हुआ है, फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसा क्या बात है। तो देखिए, यह जो आपको पानी दिख रहा है, महासागर में जो पानी दिख रहा है वो लवणीय जल है, उसमें नमक है। 1 किलो अगर आप महासागर वाला पानी, समुद्र वाला पानी को आप गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको नमक मिल जाएगा, नमक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना नमक होता है। तो उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं क्योंकि वह पानी लवणीय जल होता है, जिसको हम लोग अपने शब्दों में खारा पानी, खारा जल भी बोलते हैं। तो वो जो है क्या है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो यह जो जल होता है महासागरों में, यह जल लवणीय जल होता है, जिसको खारा पानी भी, खारा जल भी हम लोग बोलते हैं, और मानव और अधिकांश स्थलीय जीवों के लिए उपयोग के लिए अनुपयोगी होता है। मतलब जो भी मानव है और अधिकतर जो जीव है उनके लिए यह पानी सही नहीं होता है, इसलिए हम इसको पी नहीं सकते। पहला चीज। अब जो पेयजल है जिसको हम लोग पीते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब, लवणीय जल मतलब नमक वाला, और अलवणीय जल मतलब जिसमें नमक नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग जो नमक पीते हैं उसमें लवण नहीं होता है, लेकिन उसका जो मात्रा है वो बहुत बहुत कम है, और ज्यादातर मात्रा ऐसी जगह है जिसको हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब अलवणीय जल कहाँ कहाँ है भैया जिसको हम लोग पी सकते हैं, तो वह है ग्लेशियर के फॉर्म में, हिमनद के फॉर्म में, जहां पे बर्फ जमा है, नदी में है। कहां पे है, नदी में है, और नदी में पानी कैसा होता है हम लोग जानबे कर रहे हैं। झील में है, उसको भी हम लोग नहीं पी सकते क्योंकि उसको भी हम लोग गंदा कर दिए। वायुमंडल में है, अब हवा में है तो उसको निकाल के थोड़े पिएंगे हम लोग। और लास्ट जो है आपका ग्राउंड वाटर है, भूगर्भीय जल, ग्राउंड वाटर। यह ही ग्राउंड वाटर हम लोग पीते हैं। तो कोई पूछे लवणीय जल कहां पे है, तो महासागर में लवणीय जल है, और अलवणीय जल मतलब बिना नमक वाला जल कहां पे है, तो भैया हिमनद में है, नदी में है,
पोखरा में है, झील में है, वायुमंडल में है और ग्राउंड वाटर में भी है, भूगर्भीय जो भूगर्भ है जमीन के नीचे उसमें भी है। तो हम लोग किसको पिएंगे? हम लोग तो इसी को पी सकते हैं जो जमीन के नीचे है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, पानी जो बरस रहा है वो जमीन के नीचे जा नहीं रहा है, हर जगह रोड है, हर जगह ईटा पत्थर है, तो जमीन के अंदर रिसेगा नहीं। और जमीन के अंदर अगर पानी रिसेगा नहीं तो हम लोग का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है नीचे चल जाता है। खासतौर पर गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है, फिर बरसात आता है तो फिर पानी वो ऊपर आ जाता है, जिससे हम लोग आसानी से, ठीक है, चापाकल के द्वारा निकाल लेते हैं। तो गर्मी के दिन में बहुत ही दिक्कत हो जाता है पानी का, क्योंकि उसको हम लोग जाने का रास्ता दे नहीं रहे, हर जगह ईटा पत्थर है ना, जिसकी वजह से पानी रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल है उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन यह भी क्या है, सीमित है, ये भी क्या है, सीमित है, इसका मात्रा बहुत बहुत कम है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो पीने वाला जो पानी है बहुत ही कम है। तो बोलने में तो अच्छा लगता है, पूरा जो पृथ्वी है वो पानी से, जल से भरा हुआ है, लेकिन पीने वाला पानी का अगर हम बात करते हैं तो बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम है। अब हम लोग बात करेंगे महासागर, ठीक है, कितना है। तो आपको बता दिए पूरा जो जल है, जो पृथ्वी का जलीय भाग है, उसको हम लोग 5 महासागर में बांटे हैं। पहला होता है प्रशांत महासागर, आपको बचपन से ही याद कराया जाता है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये अपना है भाई, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर को हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका आर्कटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर होता है वो आपका होता है अटलांटिक महासागर, इसको याद रखिएगा। और हम लोगों का जो देश है भारत, इंडिया, उसके आसपास जो महासागर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। ये अपना महासागर है, ठीक है, हम लोग देश के आसपास है और हम लोगों का जो देश का नाम है ना, हिंद से भी हम लोग जानते हैं, तो उसी के नाम से है। आपको पहले भी बता चुके हैं, महासागर वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक बार महासागर में आप नाव ले गए, जहाज ले गए, तो भैया कहीं पे भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, एक छोर से दूसरे छोर आप आसानी से जा सकते हैं। बात समझे? तो कोई बाउंड्री नहीं है भैया, कोई बाउंड्री नहीं है। सभी महासागर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें जो समुद्री जल होता बहते रहता है एक जगह से दूसरी जगह। ये नहीं जे हिंद महासागर का अलग पानी हो गया, अटलांटिक का अलग हो गया, दक्षिण महासागर का अलग पानी हो गया, अलग जल हो गया, ऐसा नहीं है। सभी जल इधर उधर, ठीक है, घूमते रहता है। तो समुद्री जल जो होता है बहता रहता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है। महासागरों का सीमांकन जो हम लोग करते हैं ना, जो हम लोग बांटते हैं, वो केवल हम लोग मानचित्र और परंपरा के आधार पर ना एक बना दिए हैं, ताकि उसका अध्ययन हो, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो सके आसानी से। और परंपरा पर आधारित है। प्रकृति ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती है, प्रकृति ऐसा कोई उसमें डरे रोरे नहीं बनाया। जैसे बाकी जो स्थल है ना, जो महाद्वीप है, उसके बीच में डरे रोरे रहा है, बाउंड्री है, बीच में गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए, मानचित्र के लिए हम लोग क्या किए हैं उसको, ठीक है, काल्पनिक रेखाओं से घेर दिए हैं ताकि चीजों को समझना आसान है। अब आपको पहले भी बता चुके थे, पृथ्वी के ऊपर जो स्थल में जीव है उससे कई ज्यादा जीव जो है समुद्र के अंदर है, क्योंकि समुद्र जो है, जो महासागर है, बहुत बड़ा भाग है। तो छोटे पौधे, समुद्री शैवाल हो गया, सीवीड हो गया, ये जो घास आप देख रहे हैं, ये मछली वछली 50 क्या मतलब बहुत तरह का मछली होता है, बहुत तरह का अलग अलग जीव होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। हजारों रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव पाए जाते हैं। बहुत सारा जीव पाया जाता है, बहुत तरह का जलीय जीव होता है ना, जानवर होते हैं, बहुत तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जो सभी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। समुद्र की सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक विभिन्न प्रकार का जीवन पाया जाता है। जानवरों का भी जीव है और पेड़ पौधों का भी जीव है, छोटा हो या बड़ा हो, सब वहां पे जी रहे हैं।
चलिए अब यह टेबल है आपके बुक में, इसको कंप्लीट करना है। प्रशांत महासागर भैया किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी, तो दोनों में है। अटलांटिक महासागर भी दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध दोनों में है। हिंद महासागर भी दोनों में है। दक्षिणी महासागर जो है भैया ये कहाँ पे होगा, दक्षिण में होगा, नाम में है दक्षिण, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। और आर्कटिक महासागर जो है याद रखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो दक्षिणी महासागर दक्षिण में होगा और आर्कटिक महासागर जो होगा वो उत्तर में होगा। बाकी जो महासागर है वो सब के सब दोनों तरफ है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, भारत के दोनों ओर हम लोग के दोनों तरफ हिंद महासागर है। कौन महासागर है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का दो सागर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो महासागर का जो छोटा भाग होता है उसको सागर बोलते हैं, और सागर जो होता है देश के आसपास ही होता है, देश के अगल बगल में होता है, कोनों पर होता है। ठीक है, तो देखिए जो महासागर का किनारा उनारा जो कोना होता है उसी को हम लोग सागर बोलते हैं। तो हम लोग का महासागर कौन हो गया, हिंद महासागर। जो हम लोगों का जो देश है उसके दोनों तरफ भरा हुआ है हिंद महासागर। उसमें दो सागर बहुत महत्वपूर्ण है, एक पश्चिम में है और एक पूरब में है। ठीक है, एक पश्चिम में और एक पूरब में। पश्चिम में जो है वो आपका अरब सागर हो गया, और जो पूरब में है वो आपका क्या होगा, बंगाल की खाड़ी हो गया। तो नीचे वाला भाग को इसे बनाइएगा तो इधर वाला जो भाग होगा वो क्या हो गया आपका, बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया आपका, बंगाल की खाड़ी। और इधर वाला जो आपका पश्चिम वाला भाग है वहां पे क्या हो जाएगा आपका अरब सागर। क्या हो जाएगा, अरब सागर। और ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा जितना भी भाग है इस सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, हिंद महासागर। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब समुद्र में हम लोग देख लिए विभिन्न तरह के जीव हैं, वहां पे भी विविधता है, जीवों में भिन्नता है, अलग अलग तरह के जीव हैं, छोटा है बड़ा है, सब उसमें अपना जीवन बिता रहा है, उन लोगों का अलग दुनिया है। और कितना गहराई के नीचे छोटा बड़ा पेड़ पौधा वहां पे है जो अपना लाइफ गुजार रहा है, उसको ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई खबर नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसका दुनिया अलग है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ऊपर आते ही नहीं है, समुद्र के अंदर ही पूरा जिंदगी बिता देते हैं। और बहुत सारे जीव ऊपर आते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। अब हम लोग बादल का बात कर लेते हैं और वर्षा का बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग को समझना आपदा क्या होता है। तो समुद्र जो होता है, जो महासागर होता है, उसके कारण बहुत सारा फायदा भी है, बहुत सारा नुकसान भी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने वाला जो सफेद आकृति है, अब अंतरिक्ष से आप देखिएगा, आसमान से देखिएगा, पृथ्वी को देखिएगा तो भूरा भाग तो आपको दिखवे करेगा जमीन वाला ना, नीला भाग भी देखेगा पानी वाला, कहीं कहीं आपको सफेद वाला भाग दिखेगा। ठीक है, वो जमीन के ऊपर होता है, पृथ्वी के ऊपर होता है, जिसको हम लोग बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बादल। यह बादल जो होता है महाद्वीप में जो वर्षा होता है वो किससे होता है, बादल के कारण होता है। और पानी का जो बादल होता है जिससे वर्षा होता है उसको हम लोग मानसून वर्षा बोलते हैं। बादल तो बहुत सारा है, सब बादल से बारिश तो नहीं होगा, तो जो बादल बारिश कराता है उस बादल को हम लोग मानसून वर्षा या मानसून बादल बोलते हैं। अब ये सब बादल जो बन रहा है, मानसून वर्षा वाला बादल जो बारिश कराएगा वो कहां से बनता है, महासागर से बनता है, याद रखिएगा। तो बारिश का अधिकतर भाग जो होता है वो किसके वजह से हो रहा है, महासागर के वजह से हो रहा है। और मानसून के बिना कृषि और जीवन जो है वो संभव नहीं है। तो बारिश जो हो रहा है उसमें सबसे अधिक जो प्रभाव है, अधिक जो कारगर है वो कौन है, आपका महासागर। तो महासागर के वजह से ही बारिश होता है। अब महासागर जो है ये उत्पन्न करते, बारिश तो कराएगा ही, लेकिन कभी कभी इतना बारिश करा देगा जिससे बाढ़ आ जाएगा, इतना तेज हवा चलने लगता है जिससे घर और जो होता है आसपास समुद्र के वो उड़ने लगता है, टूट जाता है, बहुत अधिक बारिश हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। और कभी कभी ऐसा तूफान आता है, ऐसा चक्रवात आता है जिससे आसपास का जो घर होता है उसमें बहुत सारा क्षति होता है, जान माल का बहुत क्षति होता है, जिससे बहुत
बार बार आगाह किया जाता है। जैसे ही तूफान आने वाला रहता है वैसे ही सूचना दे दिया जाता है और अधिकतर लोग क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो तूफान है एकाएक आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये घटनाएं तटीय क्षेत्रों तक पहुंचती है, जो अगल बगल का क्षेत्र है समुद्र के ना, वहां तक पहुंचती है और वहां पे विनाश का कारण बनती है। उसी में एक विनाश है, एक आपदा है सुनामी। ये बहुत बड़ा आपदा है। ये तूफान छोटा छोटा तूफान नहीं है, ये भूकंप है। अब देखिए, जमीन पर जब भूकंप आता है तो जमीन हिलता है। जमीन हिलने से बहुत सारा बिल्डिंग गिरता है, जहां पे भूकंप आता है बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारा जानवर मरता है ना, बहुत सारा जो जान माल है उसका क्षति होता है। उसी तरह जो महासागर है उसके नीचे भी तो स्थल है, नीचे तो जमीन है ना, वहां पे जब भूकंप आता है तो जमीन हिलता है। जमीन हिलने से क्या होता है भैया, महासागर में जो पानी है वो आ जाता है स्थल पे। कहां पे आ जाता है, स्थल पे। तो महासागर का जो पानी है भूकंप आने के कारण जमीन पे आ जाता है और जमीन पे इतना रफ्तार से पानी बढ़ता है जो पूरा घर और जो आसपास होता है उसको क्या करता है, तोड़ फोड़ के वो पूरा को डुबा देता है। इसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनामी। तो सुनामी जो है ये एक तरह का बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, पानी का पूरा बड़ा बाढ़। ये किसके कारण आ रहा है, भूकंप के कारण आ रहा है। तो समुद्र तल में तीव्र भूकंप, बहुत तेजी से भूकंप आता है, या ज्वालामुखी फट गया है समुद्र के नीचे, जिससे तेज और विनाशकारी तरंग निकलता है, मतलब जमीन हिलता है, जिसके वजह से क्या होता है, ठीक है, कई हजारों किलोमीटर तक ये फैलता है और तटीय क्षेत्रों को डुबा देता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इतना बड़ा पानी का, कई फीट पानी का पूरा एक लेयर बह जाता है और जमीन की तरफ भागता है और जितना चीज होता है सबको समेटते हुए, डुबाते हुए वो सभी को क्षति पहुंचाता है, जान माल का बहुत विनाश करता है। 2004 में एक बहुत बड़ा विनाशकारी सुनामी आया था, 26 दिसंबर 2004 को। किसमें आया था, कौन महासागर में, हिंद महासागर में। और ये भूकंप कहां पे आया था, तो इंडोनेशिया में आया था, याद रखिएगा। और इंडोनेशिया के चारों तरफ क्या है, पानी है। तो इंडोनेशिया में भूकंप आया था जिसके कारण वहां का जो महासागर है, हिंद महासागर, उसी सब में है। वहां पे भूकंप के कारण पूरा जो हिंद महासागर का है पानी क्या हो गया, उठ गया और वही पानी स्थल में पहुंचा और बहुत तबाह किया। तो भारत सहित 13 देश में तबाही। देखिए, हिंद महासागर बड़ा है, कोई भी महासागर का है, छोटा तो हम लोग कर रहे हैं, काफी बड़ा है, क्योंकि 3/4 जो भाग है वो आपका क्या है, महासागर का है। तो 13 देश इससे प्रभावित हुए और हम लोग का जो देश का पार्ट है अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, और ये सब सबसे अधिक प्रभावित हुए। और इसमें 2 लाख प्लस 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और जान माल का भी नुकसान हुआ। अब इसके लिए सुनामी चेतावनी प्रणाली बनाया गया। भारत सहित कई देश मिलकर बना रहे हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली, जो हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में कोई भी अगर सुनामी आता है, कोई भी अगर आपदा आता है, तूफान के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो वो क्या करेगा, सचेत करेगा। इसका उद्देश्य है समय रहते अलर्ट कर देना ताकि जान माल की रक्षा हो सके। ठीक है, आपदा प्रबंधन भी है। भारत में सभी आपदाओं से निपटने के लिए कार्यरत है। उस आपदा का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में NDMA बोलते हैं। और यह सभी आपदा में क्या करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो महासागर वाला पार्ट कर चुके हैं हम लोग कंप्लीट। आशा करता है सारे बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर बताइए। अगला वाला जो पार्ट है इसका, द्वीप और महाद्वीप, उसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।